दोस्तों, हैवी रिक्वेस्ट पे भोकाल सीरीज़ की मैं ये कॉमिक्स लेकर के आ गया हूँ। ये फर्स्ट कॉमिक्स थी भोकाल की, जो जिसमें भोकाल वो कैसे बनता था। और जब ये कॉमिक्स आई थी, इसने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया था। ज़बरदस्त इसकी कहानी थी, ज़बरदस्त इसकी ये इंकिंग पेंसिलिंग वगैरह थी। ये कैसे भोकाल बनता है, क्या थी इसकी पिछली ज़िंदगी, ये एक हैरत अंगेज चित्रकथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। परी लोक प्रसिद्ध है कि स्वर्ग समान होता है, किंतु आज वहाँ नरक से भी भयंकर नज़ारा दिखाई पड़ रहा था। आह बचो भागो, राक्षस आ गए। राक्षस राज बोझ और भरकम ने अपनी सेना सहित परिलोक पर धावा बोल दिया था। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, और अलग अलग सुपरहिट जो कलेक्शन थे अपने ज़माने के, सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के कॉमिक्स थे, उस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। सो गाइज, एक बार ज़रूर आप ट्राई करिए देखने के लिए। एक बार आप ज़रूर कोशिश करिए कि मैं देखूं। ये देखिए, भोकाल के पिता मर जाते हैं, नन्हे युवराज का हृदय चित्कार कर उठा। रोने लगता है क्योंकि खजान देव मर जाते हैं, और वो बोलते हैं कि अपने बेटे को वो बदला लेना है। भोकाल बच्चा रहता है। ये बड़ी अच्छी कॉमिक्स थी, इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। बच्चे के रूप में भोकाल रहता है, और वो भोकाल को खिड़की से बाहर भेज देते हैं, फेंक देते हैं उसे। ड्रैकुला सीरीज राम रहीम पे भी मैंने कॉमिक्स बनाई हुई है। उसके बाद कुबड़ा शैतान, महाबली, शेरा, काला प्रेत, आक्रोश, और राज कॉमिक्स, तानाशाह, नागराज, सुपर कमांडर 2 पे भी मैंने बहुत सारी कॉमिक्स बनाई हुई है। बट मेरा ये टारगेट रहता है कि आपको कुछ ऐसे कॉमिक्स से इंट्रोड्यूस कराऊं जो अपने आप में यूनिक हो, जो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं वो कॉमिक्स, सुपर हिट। जैसे कि हर एक एरा में कोई ऐसा ही खास ही कॉमिक्स होता था जो बहुत ज़्यादा चलता था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता था। अब तो कॉमिक्स इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। बस एक मेरा एक प्रयास है कि कॉमिक्स इंडस्ट्री को बचाया जा सके। इधर इसके महागुरु भोकाल भी मारे जाते हैं आलोप के। और यहाँ से इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। ये कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। ये यहाँ पे इसके महागुरु बताते हैं कि पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा और तुम्हें ऐसे खोजना पड़ेगा उनको मारने के लिए। और वो उसको बोलते हैं ये पत्थर हटाने के लिए। पुत्र, वह पत्थर हटाओ, अभी लीजिए महागुरु। आलोप उस पत्थर पर झुका और हम बहुत भारी है। वो पत्थर को उठाने के लिए, इतना वजनी पत्थर तो कोई बड़ा ताकतवर ही उठा सकता था, किंतु बच्चे की ज़बरदस्त इच्छा शक्ति थी। पुत्र, और प्रयत्न करो, तुम्हें बदला लेना है बदला, मैं इसे उठाकर रहूँगा हम्फ। महागुरु भोकाल के फोटो पर थिरक उठी मुस्कान की एक घायल मुस्कान। पुत्र, मेरा नाम पुकारो। किंतु वह हिला भी नहीं सका। आलोप के होठ पर क्या और एपिक सीन। ये कॉमिक्स में एपिक सीन रहता है जिसमें बहुत ज़ोर से भोकाल नाम पुकारता है और उठा लेता है। यहाँ पे उसे दुधारी तलवार और ढाल दिखती है इसे, और अपनी बाह आगे सीधी करो। वो तलवार से आलोक के हाथ पर निशान बना देते हैं। और अनाथ बालक कितनी बड़ी दुनिया में आ गया था। वो पृथ्वी पे आ जाता है भोकाल, यहाँ पर महर्षि के आश्रम में आकर के उनसे मदद लेता है। और
ये इधर राक्षसों ने कोहराम मचा रखा था। वाह, इनका नरम नरम मांस खाकर मजा आ जाएगा। जितनी भी सुंदर युवतियाँ हैं सबको इकट्ठे कर लो। तभी भौकाल आ जाता है और नाम पुकार होता है भौकाल, और उसमें अद्भुत पावर्स आ जाती है और जिसकी वजह से वो उनको काटने मारने लगता है। तो भोकाल सीरीज की फर्स्ट कॉमिक्स थी। भोकाल ने आज तक लगभग भोकाल की 1000 कॉमिक्स आ चुकी है मार्केट में। कई लोग इसे बोलते हैं कि ये हीमैन का भी डुप्लीकेट है, कॉपीरेटेड है, पायरेटेड है। बट ये उस दौर में हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था, हमें मतलब था एंटरटेनमेंट से। बचपन में कहाँ हमने हीमैन और इन लोगों के साथ कॉपीराइट ये सब वर्ड्स हमें पता ही थे नहीं कि किस प्रकार से क्या होता है। उस समय इंटरेस्टिंग था। तो मेरा अगर पर्सनल अगर फेवरेट कैरेक्टर की बात की जाए तो मैं राम रहीम को ज़्यादा लाइक करता था। राम रहीम, क्रूक बॉन्ड, इसकी कुछ कॉमिक्स बेहतरीन जो कॉमिक्स मुझे मिली थी, विलेन, चिल्ड्रन फौज, कौन करे कुर्बानी, अंगारा सीरीज की कुछ कॉमिक्स थी, जम्बू तुलसी कॉमिक्स, तो वो नहीं मिलती है। आज उसका रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया अभी भी, लेकिन इसके लिए कोई अगर प्रिंट इंडस्ट्री में प्रयास करे तो अभी भी उससे कुछ गेनिंग हो सकती है आज भी, क्योंकि आज भी इसका चार्म है। क्योंकि कई लोगों से मैंने देखी हुई है, चार्म आज भी है कॉमिक्स इंडस्ट्री का। और ये इधर राजकुमारी श्वेता के साथ भी कुछ राक्षस आ जाते हैं राजकुमारी श्वेता के पास में, और भोकाल आ जाता है उस रास्ते में। यहाँ होता है सुल्तान अति क्रूर, भोकाल के कॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। खचाक नहीं, पृथ्वी पर हर व्यक्ति सांस रोके यह अनर्थ देख रहा था। गजरोला का राजा उड़न खटोला। लास्टली भोकाल मार देता है उसे, और घिर घिर और ये फुचांग पर भी मैं जल्दी कॉमिक्स बनाऊंगा। और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है महाबली फुचांग। तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी ये सीरीज़, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। एंड नेक्स्ट आई विल टेल यू लेटर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।